खुद को ही गोली और क्यों इस बंदे ने $2 मिलियन जला दिए और भारत में आई एक ऐसी रहस्यमयी बाढ़ जो लोगों को लखपति बना गई। यदि आप इन सभी फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो की इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 20, किंग ऑफ कोकेन पाब्लो एस्कोबार ने एक बार अपनी बेटी को लगे ठंड को दूर करने के लिए $2 मिलियन के नोटों को आग के हवाले कर दिया। वर्ष 1992 में पाब्लो एस्कोबार पुलिस के डर से हर 48 घंटे में अपना अड्डा बदल कर रह रहा था। वो अपने परिवार के साथ ऐसी सुनसान जगह पर रहने लगा जहां जीवन जीने के लिए कुछ भी सुविधाएं नहीं थी। उसी दौरान उसकी बेटी मैनुएला बीमार पड़ गई। उसे काफी ज्यादा ठंड लगने लगी, लेकिन बेटी की ठंड को दूर करने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। जिसके बाद उसने बैग में रखे पैसों की गड्डियां निकाली और देखते ही देखते $2 मिलियन आग के हवाले कर दिए। सच में बाप हो तो ऐसा। नंबर 19, साउथ कोरिया में शादी से एक दिन पहले दूल्हे को रस्सी से बांधकर जमीन पर लिटा दिया जाता है और फिर दूल्हे के दोस्त और रिश्तेदार दूल्हे के तलवों पर गन्ने और सूखी मछलियों से मार लगाते हैं। इसके साथ ही उनसे शादीशुदा जिंदगी के बारे में कई सवाल भी पूछे जाते हैं। गलत जवाब देने पर दूल्हे की पिटाई और भी ज्यादा होती है। कोरियन लोगों का मानना है कि इस रस्म को निभाने से लड़का शादीशुदा जिंदगी के लिए तैयार हो जाता है और उनकी शादीशुदा जिंदगी बेहतर होती है। पिटाई की ये रस्म काफी मजेदार होती है और हर कोई इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 18, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया में मौजूद सारी दौलत को दुनिया में रहने वाले सभी लोगों में बराबर बांट दी जाए तो फिर सभी लोगों को कितने पैसे मिलेंगे? फिलहाल दुनिया की कुल संपत्ति है लगभग $431 ट्रिलियन। अगर इस $431 ट्रिलियन को दुनिया के सभी लोगों के बीच में बराबर बांट दिया जाए तो फिर हर एक शख्स को लगभग 41 लाख रुपए मिलेंगे। नंबर 17, वर्ष 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक के रोविंग फाइनल इवेंट के दौरान ऑस्ट्रेलिया के रोवर बॉबी पियर्स के सामने बतख की एक फैमिली आ गई। बतख की फैमिली को वहां से सुरक्षित पास करने के लिए बॉबी पियर्स ने अपनी रेस रोक दी, जिस कारण उनके ओपोनेंट को 5 लेंथ की लीड मिल गई। बतख के कारण बॉबी के हाथ से ओलंपिक मेडल फिसलने ही वाला था, लेकिन फिर उन्होंने रेस के आखिरी 1000 मीटर में वापसी की और ओपोनेंट से 30 सेकंड आगे होकर गोल्ड मेडल जीत लिया। सच में क्या शानदार खिलाड़ी थे ये। नंबर 16, वर्ष 1871 में थॉमस मैकगिहीन नाम के एक शख्स के ऊपर आरोप था कि उसने टॉम मेयर्स नाम के शख्स के पेट में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। केस की सुनवाई के दौरान थॉमस के वकील क्लेमेंट वालांडिगम ने यह साबित करने की कोशिश की कि टॉम मेयर्स ने गलती से खुद ही अपने पेट में गोली मार ली थी। अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए उसने झुककर अपनी पॉकेट से पिस्टल निकाली और उसी पोजीशन में खुद के पेट में गोली मार ली। उसे लगा था कि पिस्टल खाली है, लेकिन पिस्टल गलती से लोडेड थी। इस नकल को करने के दौरान ही गोली उसके पेट में लगी और उसकी जान चली गई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्लेमेंट ने अपनी जान देकर अपने पॉइंट को प्रूव कर दिया और वो केस जीत गया। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नंबर 15, महाराष्ट्र के वसई की रहने वाली अमिता राजानी कुछ साल पहले तक एशिया की सबसे वजनदार महिला थी। अमिता का वजन 300 किलोग्राम था। इतने भारी भरकम शरीर की वजह से उनके लिए उठना बैठना तक मुश्किल हो चुका था। अमिता नॉर्मल लाइफ जीने की उम्मीद लगभग छोड़ चुकी थी, लेकिन फिर डॉक्टर शशांक शाह उनकी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आए। डॉक्टर शशांक ने अमिता का इलाज शुरू किया और 2 बार उनकी बैरिएट्रिक सर्जरी की गई एंड फाइनली 4 साल की मेहनत के बाद अमिता अपना 214 किलोग्राम वजन कम करने में कामयाब रही। अब उनका वजन मात्र 86 किलोग्राम है और वो एक नॉर्मल लाइफ एंजॉय कर रही है। नंबर 14, ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने के बाद से ही पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है और उन पर इनामों की बारिश हो रही है। नीरज की इस उपलब्धि का फायदा सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि देश के सभी नीरज नाम के लोगों को भी मिल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो बात यह है कि नीरज के गोल्ड मेडल जीतने की खुशी में गुजरात के भरूच में एसपी पेट्रोलियम के मालिक अयूब पठान ने अपने पेट्रोल पंप पर नीरज नाम के सभी लोगों को 501 रुपए का फ्री पेट्रोल देना शुरू कर दिया है। फ्री पेट्रोल हासिल करने वाले नीरज नाम के सभी लोगों को अपनी वैलिड आइडेंटिफिकेशन आईडी लेकर आनी है और फ्री पेट्रोल ले जाना है। सलाम है इस भारतीय को। नंबर 13, वर्ष 2015 में रिसर्चर्स के एक ग्रुप ने एक ऐसी किताब का आविष्कार किया है जो गंदे पानी को प्योरीफाई करके पीने लायक बना सकती है। इस ड्रिंकेबल बुक के पेज में सिल्वर नैनो पार्टिकल्स मौजूद है जो कि पानी में मौजूद गंदगी को साफ करता है और बैक्टीरिया को मारता है, जिससे कि गंदे से गंदा पानी भी पीने लायक बन जाता है। इस बुक का एक सिंगल पेज ही 100 लीटर पानी को साफ कर सकता है। नंबर 12, बाढ़ अपने साथ सिर्फ और सिर्फ तबाही ही लाती है, लेकिन मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बाढ़ अपने साथ तबाही के साथ ही चांदी के सिक्के भी लाने लगी है। शिवपुरी की सिंध नदी में भयंकर बाढ़ के बीच अचानक से लोगों को 280 साल पुराने चांदी के सिक्के मिलने लगे। नदी में चांदी के सिक्के बहकर आने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और लोग नदी की तेज धार के बीच डुबकी लगाकर चांदी के सिक्के निकालने लगे। इनमें
से ज्यादातर सिक्के रानी विक्टोरिया छाप के हैं, वहीं कुछ सिक्के ईस्ट इंडिया कंपनी के भी हैं। सच में बाढ़ की वजह से लोगों की तो चांदी हो गई। नंबर 11, अमेरिका की पामेला मैकगी और उनके बेटे जावेली मैकगी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली माँ बेटे की पहली जोड़ी बन गई। पामेला ने वर्ष 1984 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में वुमेन्स बास्केटबॉल टीम की ओर से ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता। वहीं उनके बेटे जावेली ने मेंस बास्केटबॉल टीम की ओर से 2020 के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। नंबर 10, अगर आप छिपकलियों से डरते हैं तो शायद ये फैक्ट आपको डरा देगा। आपने छिपकलियों को दीवारों पर इधर उधर घूमते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कैसे छिपकली देखी है जो उड़ती हो? उड़ने वाली ये छिपकली मेडागास्कर नाम के जंगल में पाई जाती है और इसे फ्लाइंग लिजार्ड के नाम से जाना जाता है। ये छिपकली उड़ने के लिए अपनी एक्स्ट्रा स्किन मेम्ब्रेन को स्ट्रेच कर ग्लाइड करती है, जो इसे 50 मीटर तक उड़ने में मदद करता है। नंबर 9, पैसेंजर एयरप्लेन बोइंग 747 दुनिया का सबसे सेफ और भरोसेमंद पैसेंजर एयरक्राफ्ट माना जाता है। ऐसा इसके बिल्ड क्वालिटी की वजह से पॉसिबल हो पाया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बोइंग 747 की फ्रंट विंडशील्ड इतनी महंगी होती है कि जितने में एक ब्रांड न्यू BMW M8 आ जाए। नंबर 8, वैसे तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक फैक्ट बताता हूँ जिसे जानकर आपको पक्का यकीन हो जाएगा कि वाकई में इन दोनों देशों का कोई मुकाबला ही नहीं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का मार्केट कैप पाकिस्तान के पूरे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड सभी कंपनीज के टोटल मार्केट कैप से 3 गुना ज्यादा है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का मार्केट कैप $165.7 बिलियन है, वहीं पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैप सिर्फ $52 बिलियन है। पता नहीं फिर भी क्यों हमारे देश की मीडिया और हमारे पॉलिटिशियन पाकिस्तान से ही मुकाबला करके खुश है, जबकि पाकिस्तान तो सच में भारत का बच्चा ही है। नंबर 7, अगर आप iTunes यूज करते हैं तो फिर आप एप्पल कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट पर राजी हो चुके हैं, जिसके मुताबिक आप एप्पल प्रोडक्ट्स का उपयोग न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में हरगिज नहीं करेंगे। क्या आप इस एग्रीमेंट के बारे में पहले से जानते थे? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर दें। नंबर 6, मियामी अमेरिका का एकमात्र बड़ा शहर है जिसकी स्थापना एक महिला ने की थी। इस शहर की शुरुआत करने वाली महिला का नाम जूलिया टर्टल है। पति की मृत्यु के गम को भुलाने और एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के मकसद से जूलिया ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर एक वीरान जगह पर 640 एकड़ जमीन खरीदी। यहाँ उन्होंने अपना घर बनाया और अपनी फैमिली को लेकर यहीं रहने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने इस जगह को नए शहर के रूप में विकसित करने का मन बनाया और फिर उन्होंने अपनी मेहनत से मियामी शहर को खड़ा किया। जूलिया को मदर ऑफ मियामी के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 5, वीडियो में दिख रही ये लड़की अपने दोस्तों के बीच कूल बनने के लिए इस बोट के बिल्कुल किनारे से जंप करना चाहती थी, पर ये जंप करने से पहले ही फिसलकर इस नदी में गिर गई और एक झटके में ये कूल से फूल बन गई। नंबर 4, अमेरिका के रहने वाली मैडम CJ वॉकर दुनिया की पहली ऐसी औरत है जो खुद के दम पर मिलेनियर बनी। एक अफ्रीकन अमेरिकन थी जिनका जन्म वर्ष 1823 में हुआ। इन्होंने महिलाओं के लिए कॉस्मेटिक्स और हेयर केयर प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी की शुरुआत की थी। इसकी बदौलत वो दुनिया की पहली सेल्फ मेड मिलेनियर बनी। बिजनेस वुमन होने के साथ ही वो फिलैंथ्रोपिस्ट और पॉलिटिकल एंड सोशल एक्टिविस्ट भी थी। नंबर 3, इंग्लैंड के जर्नलिस्ट मिशेल निकोलसन वर्ष 1992 में बोस्निया एंड हर्जेगोविना के साराजीवो इलाके में वॉर रिपोर्टिंग कर रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर खंडर नुमा बिल्डिंग में रह रहे 200 अनाथ बच्चों पर पड़ी। निकोलसन ने जिम्मेदार अधिकारियों से गुजारिश की कि इन बच्चों को यहाँ से निकालकर किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाए, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। यहीं पर निकोलसन की मुलाकात 9 साल की नताशा से हुई, जिसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। नताशा की हालत देखकर निकोलसन को काफी अफसोस हुआ। इसके बाद वो नताशा को छुपाकर उस देश से निकालकर लंदन ले आए। यात्रा के दौरान जहाँ भी इनसे सवाल किया गया वहाँ उन्होंने नताशा को अपनी बेटी बताया। लंदन आकर उन्होंने इस बच्ची को इमिग्रेशन अथॉरिटीज के हवाले कर दिया और फिर कानूनी रूप से उन्होंने नताशा को गोद ले लिया। नताशा और निकोलसन की इस कहानी पर नताशा स्टोरी नाम से एक किताब भी लिखी गई और फिर इसी कहानी पर वेलकम टू साराजीवो नाम की एक फिल्म भी बनी। नंबर 2, टेनोचिटलान नाम का ये शहर प्री कोलंबियन अमेरिकाज का सबसे बड़ा और वेल डेवलप्ड शहर था। इस शहर का निर्माण लेक टेक्साको के बीचों बीच मैन मेड आइलैंड के ऊपर किया गया था। ये शहर एज़टेक एम्पायर की राजधानी थी। यहाँ की आबादी लगभग 1,40,000 थी। झील से होते हुए शहर तक आने के लिए 3 पक्की सड़कें बनाई गई। इस शानदार शहर में जल सेतु, फ्लोटिंग गार्डन्स, ह्यूज पिरामिड और नहर भी थी। वर्ष 1521 में स्पेन ने इस शहर पर आक्रमण करके इसे अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद स्पेनिश लोगों ने इस शहर को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। नंबर 1,
वर्ष 1999 में जोनाथन जोसेफ जेम्स नाम के 17 साल के एक हैकर ने डिफेंस थ्रेट रिडक्शन एजेंसी के डाटा में सेंध मारी और 3000 से ज्यादा सीक्रेट मैसेजेस और कई सारे पासवर्ड हासिल कर लिए। कुछ समय बाद इसने नासा को भी अपने हैकिंग का शिकार बना लिया, जिस कारण नासा में 21 दिनों तक काम ठप हो गया। हैकिंग करने के जुर्म में इसे 7 महीने के लिए घर में नजरबंद कर दिया गया। 18 साल की उम्र होने के बाद इसकी सजा खत्म हो गई। इस घटना के कई साल बाद वर्ष 2007 में TJX कंपनी एक बड़ी हैकिंग का शिकार हो गई और लाखों कस्टमर्स के क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल्स हैकर के हाथ लग गई। इस हैकिंग में भी पुलिस के शक की सुई जेम्स पर आकर अटक गई। पुलिस के द्वारा पूछताछ किए जाने के बाद वो इतना डर गया कि वर्ष 2008 में उसने आत्महत्या कर ली। जेम्स ने मरने से पहले एक नोट में लिखा था कि मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि TJX हैकिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं है और मुझे देश के जस्टिस सिस्टम पर भरोसा नहीं।